ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या होगा आपका, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बेटा ये फ्रेज है आपका कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का फ्रेज किसने कॉइन किया। ठीक है, दैट इट द फ्रेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। किसने दिया था, द फ्रेज इज coined by Herbert Spencer। ठीक है, क्लियर। तो ये फ्रेज दिया किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। और इसको यूज्ड किसने किया, ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है इट इज यूज्ड बाय डार्विन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिया किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, और यूज किसने किया इसको, डार्विन ने। क्लियर है। मैम ये फिटेस्ट क्या है? फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि जो आपका नेचर में अगला जो प्रोजेनी होगा या जिसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, जो सबसे फिट है वही सरवाइव करेगा। इफ द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, फिट नहीं है उस कंडीशन में कोई, तो वो वहां पे सरवाइव नहीं करेगा। आई बात समझ में। रिप्रोडक्टिव फिट वही रहेंगे जो उस एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाएंगे, उन्हीं का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, उन्हीं की प्रोजेनी आगे चलेगी, अदरवाइज एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है मैम ये फिटेस्ट जो है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए यूज हुआ है। हाँ, रिप्रोडक्टिव के लिए भी इन्होंने बताया था डार्विन ने कि आपका दोनों चीज थी इसमें। यहाँ पे सेक्सुअल जो आपका फिटनेस है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, डन। चलो इसके बाद सिलेक्शन की बात करते हैं कि कैसा सिलेक्शन पाया जाता है बेटा यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज देयर, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन पाया जाएगा यहाँ पे। क्या बताया इन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी हम आगे जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे स्पेसिएशन के बारे में बताया गया, स्पेसिएशन। दैट मीन्स क्या होगा, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज बनेगी आपकी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, नई स्पीशीज बनेगी। फिर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो की कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो ये, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डन। यस मैम। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे दो की कॉन्सेप्ट बताए थे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। द फर्स्ट वन इज, बताया क्या, ब्रांचिंग डिसेंट। पहला कौन सा बताया यहाँ पे, ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या है आपका, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कोई भी एक स्पीशीज थी,
ठीक है, कोई भी एक स्पीशीज थी, सपोज दिस इज स्पीशीज ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्पीशीज ए है, इनमें हो सकता है कि कुछ ऐसे वेरिएशन आ जाए कि यहाँ से दो आपकी नई स्पीशीज फॉर्म हो जाए। क्या हो जाए, यहाँ से आपकी दो न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो एक ही स्पीशीज से कितनी ब्रांचेस बन गई, कुछ वेरिएशन आ गए और उन वेरिएशन के चलते क्या हो गया, यहाँ पे दो ब्रांचेस डिवाइड हो गई। ठीक है, दो नए वेरिएशन बन गए, और ये बी वाला हो सकता है आगे जाके फिर से कुछ नया बना ले, है ना, तो फिर से इसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। तो इसका नाम क्या दिया बेटा इन्होंने, ब्रांचिंग डिसेंट, कि आगे जाके एक स्पीशीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्पीड से हो रही है। कैसी प्रोसेस है ये आपका, ग्रेजुअल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा ये आपकी, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। कैसे होगी, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं अचानक से बस हुआ और हो गया, नहीं, धीरे धीरे कुछ वेरिएशंस आए और उन वेरिएशंस के होते हुए क्या होने लगी, एक स्पीशीज के डिफरेंट ब्रांचेस डिवाइड हो गए। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलो। यस मैम। चलो, Yes, ma'am. इन्होंने कंसेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन। चलो, नेचुरल सिलेक्शन समझते कि क्या है। ठीक है, इन्होंने Ma'am, previous slide. एक मिनट कर रहे हैं। डन, चलो मैम इससे प्रीवियस में दिखा दो। ये वाला कर लो, डन बताना, फिर आफ्टर दैट आई विल शो द प्रीवियस वन। Ma'am, done. यस मैम। डन। डन एवरीवन, Yes, ma'am. नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वेरिएशन आ रहे हैं और नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है, यही बोल रहे हो। ठीक है, क्या है नेचुरल सिलेक्शन की, नेचर क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो ये बताओ कि कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए और एक स्पीशीज, एक कोई वेराइटी क्या हो गई, एक वेरिएशन को सेलेक्ट कर लिया गया, यही पढ़ते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन में। तो ये बताओ कि क्या हुआ होगा, पहले पहले इन्वायरमेंटल कंडीशन आई या पहले वेरिएशन आई? एनवायरमेंटल कंडीशन। नो, पहले क्या होगा आपका, Environment. वेरिएशन आएंगे। पहले क्या होंगे यहाँ पे, वेरिएशन आएंगे। ठीक है, पहले क्या बनेंगे किसी भी स्पीशीज के, वेरिएशन। तो फर्स्ट वेरिएशन अराइजेस, सेकेंड क्या होगा आपका, सेलेक्ट किया जाएगा इनको। ठीक है, देन क्या होगा इनका, सिलेक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पहले वेरिएशन बन गए। पहले क्या हो गए, वेरिएशन बन गए, मतलब दो स्पीशीज थी। मान लो एक आपका क्या था, ग्रीन कलर वाला बीटल था, और दूसरा कैसा था आपका, रेड कलर वाला था।
ठीक है, तो पहले ही ये एग्जिस्ट कर रहे थे, ग्रीन कलर का था और एक कैसा था आपका बेटा, रेड कलर का, दोनों थे एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब जो लीफ पे होगा, जो लीफ पे होगा वो किस कलर का होगा, यहाँ पे बताओ। अगर इसको पत्ती पे, ये बीटल कहाँ रहता है, लीफ पे। ठीक है, तो क्या ग्रीन वाला नजर आएगा दूर से, ये बताओ, नहीं आएगा। लेकिन रेड वाला जो है, जब ये ग्रीन लीफ पे पाया जाएगा तो ये दूर से दिखेगा या नहीं दिखेगा, यस मैम लिखेगा। ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो वेरिएशन तो बेटा पहले से थे, लेकिन अब इसको नेचर सेलेक्ट करेगा कैसे, जो प्रेडेटर्स आएंगे उनको दिखाई कौन सा वाला देगा, बताओ, रेड वाला। कौन सा दिखाई देगा, रेड वाला, तो इसकी हंटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो इसका नंबर ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन ये दिख नहीं पा रहे हैं, थे दोनों ही, लेकिन ये दिख नहीं पा रहे, तो ये ग्रो करते जाएंगे और पॉपुलेशन में किसका ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा, आपका ग्रीन वाले का। आई बात समझ में, ठीक है। तो वेरिएशन तो पहले से ही थे, ग्रीन और रेड दोनों पाए जा रहे थे, लेकिन जब आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन आई तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, ग्रीन वाले को। किसको सिलेक्ट कर लिया बेटा, ग्रीन वाले को। समझ में आई बात, बताओ। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो। Natural selection is the process where nature selects their variation which helps individuals to adopt in changing environment. And hence जब अडॉप्ट कर लेंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे या नहीं, रिप्रोड्यूसेस मैक्सिमम के मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ क्या करेंगे बेटा, ये आपका रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है नेचुरल सिलेक्शन की। बोरिंग चैप्टर बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना, और दूसरा बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, कुछ बोरिंग नहीं है, सब पढ़ना है। एक चीज तो ये समझ लो, हाई वेटेज तो ठीक है हम बड़े अच्छे से करेंगे, बट पढ़ना हमें सब है। ठीक है, इफ आवर एम इज नीट तो हम सब पढ़कर चलेंगे। ठीक, जिससे एक क्वेश्चन आना है हम उसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, हमारा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। चलो ठीक है, डन एवरीवन। मैक्सिमली, गायत्री मैक्सिमली लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये देखो, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कितने टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब मैं यहाँ बना रही हूँ 3 ग्राफ, 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन होंगे, तो 3 ग्राफ पढ़ेंगे और इस ग्राफ से आते हैं आपको क्वेश्चंस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलो पहला ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, ये आपके बन गए 3 तरीके के ग्राफ। ठीक है, पहला ग्राफ जो है आपका, ठीक है, ये होता है, क्या कहलाता है आपका, स्टेबलाइजिंग। क्या कहलाता है, स्टेबलाइजिंग, या फिर इसी का नाम क्या होता है, स्टेबलाइजिंग बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्या, नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, डायरेक्शनल। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शनल। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। ठीक है, तीसरा वाला आपका होता है डिस्ट्रप्टिव। क्या नाम है इसका, डिस्ट्रप्टिव। और इसी को बोला जाता है कि आपका डाइवर्सिफाइंग। और क्या नाम बोला जाता है इसका, डाइवर्सिफाइंग। ठीक, चलो नाम समझ लिया, अब इसका फिनोमेना समझते हैं। देखो कोई भी क्या होगा, सराउंडिंग में आपके जीन पाए जाते हैं, और इन जीन के क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलील। सपोज आपका एक ये डोमिनेंट एलील पाया जा रहा है, होमोजाइगस, और दूसरा क्या है आपका, होमोजाइगस रिसेसिव वाला, और एक आपका कौन सा होगा बेटा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या बना रहा है, टॉल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, शॉर्ट हाइटेड पर्सन बना रहा है, और ये क्या है आपके, कैसे बना रहा है, मीडियम हाइट वाले। कैसे पर्सन बनेंगे इससे, आपके हेट्रोजाइगस से मीडियम हाइट वाले। अब ये जो ग्राफ है, ये नेचुरल सिलेक्शन कैसे शो कर रहा है, अगर आपके नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, स्टेबलाइजिंग नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल मतलब मीडियम हाइट वाले लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कौन सा, आपके हेट्रोजाइगस को सिलेक्ट किया। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकते हैं, हमने यहाँ एग्जांपल में हाइट लिया है, तो हेट्रोजाइगस का सिलेक्शन हो गया। मतलब कौन सरवाइव करेगा, किसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, जो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो अगर हेट्रोजाइगस सरवाइव कर रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ ग्राफ कैसा कहलाएगा आपका, स्टेबलाइजिंग ग्राफ। ग्राफ कैसा कहलाता है बेटा आपका, स्टेबलाइजिंग ग्राफ। देखो एक एकदम शार्प पीक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हेट्रोजाइगस वाला क्या कर रहा है, नेचुरली सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन या तो आपका टॉल वाला हो जाए, या तो क्या हो जाए, टॉल, या तो फिर आपका कौन सा हो जाए, ड्रॉप या शॉर्ट वाला हो जाए। मतलब कि या तो डोमिनेंट वाले को सेलेक्ट करे, या तो रेसेसिव ट्रेट को सेलेक्ट करे, दोनों में से कोई एक। तो ये देखो क्या होता है, डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव। इज इट क्लियर एवरीवन। ठीक है, या तो डोमिनेंट या तो रेसेसिव। तो ये वाला ग्राफ क्या कहलाता है बेटा आपका, डायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है, अगर डोमिनेंट वाला भी सिलेक्ट हो रहा है और रेसेसिव वाला भी, मतलब उस पॉपुलेशन में दोनों ही क्या है, इक्वली प्रेजेंट है, टॉल भी प्रेजेंट है, डॉफ भी प्रेजेंट है, शॉर्ट वाला भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है, और नहीं एंड, मतलब दोनों की ही क्वांटिटी है, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा आपका, डिस्ट्रप्टिव और डाइवर्सिफाइंग। क्लियर हुआ ये, यहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, बताओ ये ग्राफ क्लियर है। और अब जरा मेरी बात, कौन कौन यहाँ ऐसा है जिसको इस चैप्टर में बहुत कम इंटरेस्ट आ रहा है, चलो बताओ। अच्छा, दीक्षा को आ रहा है, ऋतिका को आ रहा है, और कौन कौन है जल्दी बताओ। अच्छा क्लियर बता रहे, प्रतिभा को भी आ रहा है। और कौन कौन ऐसा है जिसको ये चैप्टर लग रहा है कि उसको क्या ही पढ़ रहा है, नीट देना है ना, जब ऐसा लगने लगे कि ये क्या ही पढ़ रहे हैं, होगा ऐसा। ठीक है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, किसी को किसी टॉपिक में होगा, किसी को किसी टॉपिक में होगा, किसी को एक टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे वाले को वो टॉपिक लगेगा कि वो ये कब खत्म होगा, तो क्या पढ़ना छोड़ देंगे, नो। ठीक है, ये कंडीशन आएगी, बिल्कुल थ्योरीज है तो हम पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हमसे बनने लगेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे और फटाफट बनेगा, पेपर सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, तब फिर बड़ा अच्छा लगेगा।
ठीक है, फिर बोलना मैम हमने तो सारे ही कर लिए, ठीक है, और जब नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट वीक होगा टेस्ट और फिर कम कम मार्क्स आएंगे, तब फिर बहुत बुरा लगेगा। तो जब ऐसा लगे ना कि ये क्या करे, तो फिर याद करना एम क्या था बेटा, नीट, सब पढ़ना है, ठीक है। चलो यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नीट, और हम एम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, नीट वाला, ठीक। चलो करें स्टार्ट आगे। ग्राफ समझ में आया, इस ग्राफ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपका टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, उसमें आपको इसी तरीके से कहानी लिख के दे देगा कि ये इस तरह की पॉपुलेशन थी और ऐसा ऐसा था। अब मान लो मीडियम वाला हाइट जो है वो सरवाइव कर गई, तो कौन सा ग्राफ होगा इसमें, ठीक है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, स्टेबलाइजिंग। अगर आपकी दोनों जो एलील्स है वो सरवाइव कर रहे हैं, दोनों ही सिलेक्टेड है, तो फिर कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा बताओ जल्दी से, ठीक है, कौन सा ग्राफ, डिस्ट्रक्टिव। तो याद दिला दिया मैंने, तुम्हारा एम क्या था, अब फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल, टाइप पढ़ लिया, अब नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल पढ़ेंगे। अब आते हैं समझने वाली चीजों पे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चलिए जी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, पहला क्या है आपका, पहले क्या था बेटा, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी, ठीक है, पहले क्या होता था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी तो वहां से निकलने वाला धुआं भी नहीं था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन में आपका पॉल्यूशन नहीं था, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं था, सारी चीजें एकदम नॉर्मल नेचुरल चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपका इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो गई। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड है, आपका इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, ठीक है। मैलेनिज्म क्या है, मैलेनिन आपका क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो डार्क कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब तक क्या था आपका, नो इंडस्ट्री, ठीक है, जब तक ये वाला फेज था कि इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, तो नो इंडस्ट्री नो पोल्यूशन, ठीक है ना, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। आपका एक पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, पता है किसी को, पता है किसी को, मैम लाइकेन, लाइकेन क्या होता है बेटा, आपका पोल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा बताओ, बिल्कुल पाया जाएगा, पाया जाएगा। अब देखो हमारा जो एनवायरमेंट था ना बेटा, यहाँ पे दो तरीके के वेरिएशन वाले मौत पाए जा रहे थे। कितने वेरिएशन वाले मौत पाए जा रहे थे, दो टाइप के, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ मौत्स आर देयर, मतलब पहले क्या आया, वेरिएशन आया, अब इसका सिलेक्शन होगा। तो 2 टाइप्स ऑफ मॉथ्स, कौन कौन से आपके थे, नाम क्या है इस मॉथ्स का, बिस्टन बैटिलेरियन, बिस्टन ठीक है, बिस्टन बैटिलेरियन, ये मौत है। अब यहाँ पे दो तरीके के बेटा मौत थे, कितने तरीके के मौत थे, दो तरीके के मौत थे। एक था व्हाइट इन कलर और दूसरा क्या था आपका, डार्क कलर का था, ठीक है, एक व्हाइट इन कलर था और एक क्या था आपका, डार्क कलर था। जब तक आपका इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या होता था, ट्री पे क्या पाए जाएंगे आपके, ट्री पे क्या पाए जाएंगे बताओ, ट्री होगा, इस ट्री पे क्या पाए जाते थे आपके, लाइकेन्स पाए जाते थे, क्या पाए जाते थे ट्री पे, लाइकेन्स पाए जाते थे, ठीक। तो अब इस लाइकेन्स पे क्या होते थे, आपके मौत होते थे, क्या पाए जाते थे यहाँ पे, मौत। तो डार्क वाले भी पाए जाएंगे और कौन से वाले पाए जाएंगे, आपके व्हाइट वाले। तो ये बताओ जो प्रीडेटर आएंगे उनको कौन सा वाला दिखाई देगा, डार्क वाला, डार्क वाला। तो कौन सा एग्जिस्टेंस में कम होगा बताओ जल्दी से, मैम डार्क, डार्क वाला क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है, हंट हो जाएगा, हंट हो जाएगा तो इसका परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, कम, तो लगभग 1% के करीब ये पाए जाते थे। लेकिन जो व्हाइट मॉथ है,
इसकी हंटिंग होगी क्या? नो हंटिंग, क्योंकि विजिबल ही नहीं है, लाइकेन की वजह से ही क्या है, विजिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, इसकी हंटिंग क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो ये 99% की पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी। आया समझ में? बोलो जल्दी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, आफ्टर अगर देखा जाए, आफ्टर जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई तो पोल्यूशन बढ़ा। यस मैम। तो अब क्या होगा, लाइकेन रहेगा या चला जाएगा? चला जाएगा। तो अब जो आपका ट्री का बार्क है, ठीक है, ये अब डार्क कलर का है, और यहाँ पे आकर के अब फिर से बैठेगा, व्हाइट मॉथ भी आएगा, ठीक है, और आपका डार्क वाला भी आएगा आएगा। अब बताओ कि हंटिंग किसकी होगी? लाइट वाले की। ठीक है, अब व्हाइट वाला ज्यादा दिखाई देगा यहाँ पे, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, व्हाइट वाले की होने लगेगी क्या, हंटिंग, क्योंकि ये ज्यादा विजिबल है ना, तो इसकी हंटिंग हो जाएगी। तो इसका परसेंटेज क्या हो गया आपका, 1% ही बचा पॉपुलेशन में, लेकिन इसकी हंटिंग क्या हो गई बेटा, रिड्यूस। 99%। तो ये जब रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रेजुअली प्रोसेस है, अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे ग्रो करेगा भाई, और इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो मॉथ सरवाइव करेंगे वो कौन से वाले हो जाएंगे, आपके डार्क कलर वाले। तो दो मॉथ पाए जा रहे थे यहाँ पे, एक व्हाइट इन कलर और दूसरा डार्क इन कलर। तो पहले किसका नंबर ज्यादा था आपका, व्हाइट वाले का, क्योंकि लाइकेन की वजह से। लेकिन जैसे जैसे आपका क्या होने लगा, कार्बन डिपोजिशन होने लगा, लाइकेन चले गए, और क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन डिपोजिशन हुआ, तो ये वाले की हंटिंग डार्क वाले की क्या हो गई, कम, और व्हाइट वाला रिड्यूस हो गया। क्लियर? Yes, ma'am. एग्जाम्पल क्लियर है? नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल क्या देखें, मॉस्किटो रेपेलेंट सब लोग यूज करते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अभी क्या होता है, अभी देखा होगा कि जहां पे ऑल आउट लगाते हो वही मच्छर टहलता रहता है, होता है ऐसा? Yes, ma'am. क्यों ऐसा हो रहा है? पहले क्या होता था, पहले जब मॉर्टिन और ऑल आउट ये सारे थे, तो क्या था, धीरे धीरे जैसे ही हम जलाते थे वैसे ही क्या हो जाते थे, चले जाते थे। मैम, धीरे क्योंकि धीरे हम क्या इसका आया, ज्यादा यूज कर क्या मैम क्योंकि हम इसका ज्यादा यूज करते हैं ज्यादा जिसकी यूज वजह कर से रहे हैं, दूसरे अडेप्टिव हो कुछ रेजिस्टेंस वाले भी थे, ठीक है, जिनमें रेजिस्टेंस नहीं था वो तो धीरे धीरे चले गए, लेकिन जिनमें रेजिस्टेंस था वो तो नहीं जाएंगे ना उससे बेटा, वो तो सरवाइव करेंगे, तो उनकी प्रोजेनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ। मैम यस बढ़ेगी। मैम। तो ये क्या हो गया, आपके इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। तो जिनमें रेजिस्टेंस था वो सरवाइव करे, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, और वो धीरे धीरे ग्रो करके अपनी प्रोजेनी को क्या किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे ही आपका और कौन सा एग्जाम्पल है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, सेम, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस वाले आपके बैक्टीरिया थे वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा क्या होता है बेटा, डार्विन ने ये सारी चीजें बताई, सारी चीजें थी, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इनको क्या किया, इनकी लिमिटेशंस बताई, बताया कि ये चीजें जो इन्होंने डार्विन ने बताई यहाँ पे ये कमी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ डार्विन। गड़बड़ लिख दिया मैंने, लिमिटेशन ऑफ डार्विन। यहाँ तक क्लियर है सबको सारी चीजें, ठीक है। और अगर एवोल्यूशन वाले टेस्ट में कम नंबर आए तो फिर तुम सारे के सारे टॉपिक बोर होके पढ़ोगे, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तो नंबर अच्छे आएंगे, ये जो शांति व्यवस्था बना के पढ़ रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि बनना सब कुछ चाहिए, क्योंकि पढ़ा तो मैं सारा रही हूँ,
तो अगर ये नहीं बना ना तो फिर सारे में बोर करूंगी। ठीक, चलो, लिमिटेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या था, आपके हार्मफुल वेरिएशन के बारे में नहीं बताया था। क्या बताया, केवल उन्हीं वेरिएशंस के बारे में बताया जो क्या थे, आपके अच्छे वाले वेरिएशन थे, कि अच्छे वाले वेरिएशन हो रहे हैं तो वही सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ हार्मफुल वेरिएशन भी सेलेक्ट हो जाते हैं और वो सरवाइव करते हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या बताया गया इनका, नेवर एक्सप्लेन अबाउट हार्मफुल वेरिएशन। एक क्लास और है इसकी, फिर ये चैप्टर एंड है बेटा। ठीक है, खुश हो जाओ, बस एक क्लास और पढ़ना। यस प्रतिभा, गुड, है ना। चलो, नेवर एक्सप्लेन अबाउट हार्मफुल वेरिएशंस। हाँ, अभी एक और क्लास है। ठीक है, दो भी हो सकती है। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा, बस यही बताया ना, नेचर में क्या हो रहा है, नेचर इनको सेलेक्ट कर रहा है। ये नहीं बताया कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न भी शो होगा या नहीं। ठीक, तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था इसका, इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन। नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बताया था, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं बताया। और क्या था आपका, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस जो बताया था, वो भी क्या थी आपकी, नॉट एक्सेप्टेबल। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस पता है, और मैं बता चुकी हूँ, मार खाओगे तुम लोग। क्या ही हो गया भाई तुम लोग को, एक ही बढ़िया ऋतिका, चलो तीन और ले लेते हैं क्लासेस की। ठीक, चलो लिमिटेशंस कर लिया, डन। Yes, ma'am. Done everyone, can I move to the next slide? Yes, ma'am. चलो, ठीक है, अब आता है नियो डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा न्यू वे में बताया गया, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, नियो डार्विनिज्म। नोट्स कौन कौन रिवाइज कर रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में बेटा बताओ, नोट्स कौन कौन रिवाइज कर रहा है, फटाफट बताओ। आकाश कर रहा है, वेरी गुड आकाश। प्रतिभा, बेटा नोट्स पलटो जल्दी से। गुड ऋतिका। नोट्स बेटा पलटो। प्रतिभा, खोलो नोट्स। हाँ, तभी नहीं बन रहा है, तभी नहीं बन रहा है, यस, बाकी लोग कर रहे हैं। वेरी गुड शिवानी एंड कोमल, गुड, करने पड़ रहे हैं ऋतिका, वेरी गुड। ठीक है, चलो, नियो डार्विनिज्म। भैया फर्स्ट रैंक आई क्या किसी की, फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा है, कौन है, किसने टेस्ट दे दिया, जो क्लास में नहीं आता बट टेस्ट दिया उसने। फर्स्ट रैंक नहीं आई है क्या किसी की,
आकाश ही उसी के नोट्स बन रहे हैं बेटा, वो मेन मेन चीजें थी जो मैंने एक्सप्लेन की थी समझाने वाली, ये आगे लाइन से उसी के नोट्स हैं। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, अभी वो भी कर पाऊंगी। ठीक है, यस, बहुत अच्छा लगा था क्या आकाश? अभी वो भी कर पाऊंगी। मैम क्या? ये देखो, नियो डार्विनिज्म किसने दिया? डोबेस्की एंड स्टापेंस, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया बेटा, माइक्रो इवोल्यूशन। कौन सा टर्म आया यहाँ पे? माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें थी अब देखो, यहीं पे आ गया आकाश, जो सारी चीजें तुमने पढ़ी थी उस दिन। पहली चीज क्या बताई गई यहाँ पे? म्यूटेशन। क्या बताया गया यहाँ पे? किसके बारे में बताया गया माइक्रो इवोल्यूशन में? म्यूटेशन के बारे में। फिर दूसरी चीज और क्या बताई गई? जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, तीसरी चीज क्या बताई गई? रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये सारी चीजों को क्या बोला गया? माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? अब ये इवोल्यूशन हो कैसे रहे थे? ग्रेजुअली। यहाँ पे क्या थे आपके? ग्रेजुअली हो रहे थे। ये इवोल्यूशन कैसे हो रहे थे? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है कि अपने से स्पीड अप होके नहीं होंगे। कैसे होंगे आपका? एक अपनी स्पीड से धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अपनी स्पीड से धीरे धीरे होंगे। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? नेचुरल सिलेक्शन बताया गया आपका, कैसे? अल्टीमेट फोर्स के थ्रू। कि नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जहां पे अल्टीमेट फोर्स डेवलप होंगे। इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आता है? म्यूटेशन। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? म्यूटेशन पढ़ेंगे। किसने बताया था म्यूटेशन के बारे में? म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था? हुगो डी बेरेस। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया बेटा? आपके म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, किसमें वर्क किया था इन्होंने? इवनिंग प्रिमनोज में। इवनिंग प्रिमनोज। ठीक, इन्होंने किस पे स्टडी की म्यूटेशन की? एक प्लांट होता है आपका इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, थेरो लमार्कियाना। ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया कि जो सोर्स ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन। मैम दो सिलाइन के लिखी है। क्या बेटा? ये यस मैम। इवनिंग प्रिमरोज, इसके आगे। ऑनथेरियो लामार्कियाना। यस, सडन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जीन लेवल पे। ठीक, ये श्रुति का वही है।
इन्होंने देखो बेटा किया क्या, एक्सरेज को पास किया, ठीक है, लमार्कियाना के प्लांट पे, और क्या देखा कि सडन चेंजेस अराइज हुए, ठीक है, क्या देखा इन्होंने, सडन चेंजेस अराइज हुए, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, म्यूटेशन। तो क्या पास किया इन्होंने यहाँ पे, एक्सरेज। And saw the sudden changes. ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि वेरिएशंस आए, क्या है यहाँ पे चेंजेस जो आए आपके, ये किस तरीके के चेंजेस थे, वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन इज डायरेक्शनलेस। नेचुरल सिलेक्शन कैसा था आपका, डायरेक्शनल था, लेकिन म्यूटेशन कैसा था, डायरेक्शनल लेस, और यहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसा था बेटा आपका वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन था, कैसा वेरिएशन था, रैंडम वेरिएशन था, एंड लार्ज वेरिएशन था, रैंडम है, लार्ज वेरिएशन। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने इसको, ये जो लार्ज आपका म्यूटेशन हो रहा था, ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन था, इसके लिए इन्होंने एक टर्म बनाया, उस टर्म का नाम क्या था, सैलिटेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड एज, क्या टर्म दिया, ये टर्म भी पूछा जाता है कि किसने दिया, और इनमें से किस प्रोसेस का है, तो ये सैलिटेशन। किसके लिए बताया इन्होंने बेटा, म्यूटेशन के लिए। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, डेवलपिंग अ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डेवलपिंग अ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लिख लो ये। मैम आपने डेवलपिंग के बाद क्या लिखा है, किस लाइन में बेटा, लास्ट। डेवलपिंग अ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चलो, फीचर्स इसके लिख लो म्यूटेशन के पहले। पहला पॉइंट क्या था बेटा इसका, सैलिएंट फीचर जो लिखते हैं, म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल
for evolution. दूसरा क्या है आपका, ये जो म्यूटेशन होता है ये कैसे अपीयर होता है, सडनली, इट इज द सडन चेंज, ठीक है। और इसका इफेक्ट कैसे होगा, इट अफेक्टेड इमीडिएटली, मतलब सडन चेंजेस हुए और जब हुए तभी से क्या होने लगा, वहीं से यहाँ पे दूसरे तरीके के इफेक्ट शो होने लगे, ठीक है। म्यूटेशन appeared suddenly. And produce their effect immediately. अब क्या होगा, नई स्पीशीज बनेगी जब इवोल्यूशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, न्यू स्पीशीज originate as a result, originate as a result, ठीक है, of लार्ज एक्सटेंट पे क्या बनने लगेगी, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आएंगे, ठीक है। कैसे वेरिएशन आएंगे, डिसकंटिन्यूअस, discontinuous variations that appear suddenly. Due to mutation. ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स प्रोजिनी बनेगा वो कैसा बनेगा, मार्कली डिफरेंट, ठीक है। जैसा पेरेंट होगा वहां पे हो गया म्यूटेशन, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट आपका जो भी प्रोजिनी होगा वो कैसा होगा, टोटली पेरेंट से डिफरेंट बनेगा, ठीक है। और कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनेगी दोनों के बीच में। क्या होगा, पेरेंट में हुआ म्यूटेशन, सडनली क्या हो, मान लो ब्लैक हेयर बनने थे, ठीक है, ब्लैक हेयर बन रहे थे काफी जनरेशन से, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, सडन चेंजेस आया और उस सडन चेंजेस में क्या हुआ, अब ब्राउन हेयर बनने शुरू हो गए। तो इंटरमीडिएट कोई नहीं बनेगा, ब्लैक से सीधे क्या हो गया, ब्राउन हेयर बनने शुरू, ठीक है। म्यूटेशन आर मार्कली different from the parents. And there are no intermediate stage. Intermediate stage between, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो म्यूटेशन होता है, सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन द सेवरल इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज। Same mutation can appear in several individuals. Individuals
of species. राइट डाउन करो ये. Done, ma'am. Done. ऋतिका, मर्सूपियल्स क्या होते हैं? जब उनका बेबी हो जाता है तो फिर उसको प्राइमरी कंडीशन में कहाँ पे रखते हैं? पाउचेस पाए जाते हैं उसमें, ठीक है, उन पाउचेस में कैरी करके रखते हैं उनको, ठीक है. और जो प्लासेंटल मेमेल्स हैं आपके, वो क्या करते हैं? उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होगा? प्लासेंटा के थ्रू. कहाँ होता है? जो नरिशमेंट मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? आपका प्लासेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक है. Yes, ma'am. Done, ma'am. ये सेकंड वाला तुम्हारा कहीं का लाइन है क्या बेटा? Yes, ma'am. NCERT का है. अच्छा, पेज नंबर बताना, पहले वो पैराग्राफ पढ़ूंगी फिर बताओ, ठीक है. Ma'am, 134. एक मिनट रुकना. वन 130 पेज नंबर है. Ma'am, 134. एक मिनट बता रही हूँ, ओपन कर लो एनसीईआरटी. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होते हैं? ह्यूमन मेड जो भी एक्शन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव सेंसेस कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है. निगेटिवली जो भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी होगी और उससे जो भी है क्या होंगे? Ma'am, negative means जो भी बुरे actions रहेंगे. क्या बेटा? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे एक कॉल में तो बताऊँ. अभी मैंने किस पेज नंबर तक रीड करवाया एनसीईआरटी? कहाँ तक करवा दिया मैंने? हाउ मेनी पेजेस हैज डन बाय मी? अभी एक दिन एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया है ना तुम्हें? कहाँ तक करवाया है? Ma'am, आपने starting के pages cover करवाए थे. पेज नंबर कौन सा था? Ma'am, 128 पे जो first paragraph है कोई नहीं, वहाँ. चलो ये मैं जिस दिन रीड कराऊंगी ना उस दिन बताना, ठीक है. अभी Okay. नॉट एक्सेस द एनसीईआरटी राइट नाउ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक. बाकी यहाँ तक ये जो स्लाइड्स आपको करवाई है, यहाँ तक किसी को डाउट? किसी भी ठीक है. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है. और क्या करवा दिया? टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज डन. फिर आपका न्यू डार्विनिज्म और म्यूटेशन, ठीक है. फीचर्स ऑफ म्यूटेशंस.
तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ। आई थिंक 1 और 2 लेक्चर में योर पार्ट हैज कंप्लीटेड। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तक करवा दिया था, है ना एनसीईआरटी वाले। ठीक है, चलो आगे करवा दो। तो इन द 1 and 2 लेक्चर योर पार्ट हैज टू बी कंप्लीट। ठीक, तब तक कोई किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अभी कौन सी क्लास है, केमिस्ट्री या फिजिक्स? वो तो मैं नहीं करूँगी, वो तो तुम्हारा होमवर्क है, आज जाके नोट्स खोल के देखना। आज कौन सा है बेटा? आज केमिस्ट्री है तुम्हारा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्लास है, चलो ठीक है। टाइम हो गया तुम लोगों का, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 4 मिनट्स का, फिर मैम आ जाएंगी और मैम के साथ कंटिन्यू करना, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। वो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नोट्स में नहीं है। सारी चीजें करवाइए प्रतिभा, चेक इट थॉरोली, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, कल वाले सेशन में मिलते हैं, ठीक है? चलो टेक केयर।